वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 4 विषय कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे नाटक के पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं तथा छोटे छोटे संवाद उचित भाव भंगिमा से बोलते हैं। इसमें पहली हेडिंग है प्रकरण वीर अभिमन्यु और इसमें दूसरी हेडिंग आती है, ये पाठ का नाम रहेगा। जो पाठ हमें क्लास में पढ़ाना है उसी का नाम है, उसी के विषय में ये शिक्षण योजना बनाई गई है। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ पुस्तक कलरव लिया है और इसमें मोबाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वीर अभिमन्यु की कहानियाँ हम बच्चों को मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप जो भी हमें उचित लगे उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। पहली हेडिंग इसमें शिक्षण के शुरुआत में रहे और इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों को देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से रामायण व महाभारत में से किसी एक के विषय में बात करने को कहेंगे बात करेंगे तथा उन महाकाव्यों के पात्रों के विषय में प्रेरक प्रसंग बच्चों को सुनाएंगे। इसके बाद शिक्षण के बीच में और इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पेज संख्या 85 पर पाठ 15 वीर अभिमन्यु नामक पाठ खोलने को कहेंगे। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। आगे देखते हैं, इसमें पाठ का सारांश बताएंगे क्या है बच्चों को से। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में चल रहा था। अभिमन्यु द्वारा युधिष्ठिर से युद्ध का समाचार पूछने पर बताया कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है और चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका केवल अर्जुन को पता है। अभिमन्यु ने कहा कि मैंने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया है। ये हमने बहुत शार्ट में दिया है, इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से क्लास में बच्चों को सुना देंगे। कापी में बहुत लंबा हो रहा था इसलिए बहुत शार्ट में इसको हमने लिखा है। तो सुनाते समय इसको हम विस्तार कर लेंगे। लेकिन मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता। तब भीम ने कहा कि अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर अभिमन्यु द्वारा जिद करने पर अगले दिन युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। अगले दिन वह अभिमन्यु भीम, नकुल व सहदेव के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा जहां गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। और इसमें एक प्रश्न आता है कि गुरु द्रोणाचार्य को अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम कैसे किया। तो उनके चरणों में तीर के द्वारा जो है तीर चला करके अभिमन्यु ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को जो है अभिवादन किया था। तो ये हम बच्चों को बता देंगे कहानी सुनाते समय। इसके बाद है अभिमन्यु ने प्रथम द्वार पर जयद्रथ के साथ युद्ध करके व्यूह में घुस गए। यहाँ थोड़ा सेंटेंस है, इसको सही कर लीजिएगा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अभिमन्यु प्रथम द्वार पर जयद्रथ के साथ युद्ध करके व्यूह में घुस गए लेकिन अन्य लोग बाहर ही रह गए। अभिमन्यु अकेले ही कौरवों से युद्ध करते हुए 6 द्वार तोड़ दिए। अभिमन्यु की इस वीरता को देखकर दुर्योधन ने एक साथ अपने 7 महारथियों से अभिमन्यु पर वार करने को कहा। अंत में अभिमन्यु युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये है बहुत शार्ट में वीर अभिमन्यु की कहानी व्यूह को तोड़ने की। अब इसके बाद आगे आते हैं शिक्षण के अंत में, शिक्षण के बाद में या शिक्षण के अंत में कह सकते हो। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से कहानी के विषय में प्रश्न पूछेंगे।
पहला प्रश्न हमने इसमें लिया है कि महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, और दूसरा प्रश्न है युधिष्ठिर क्यों चिंतित थे, और तीसरा प्रश्न है अभिमन्यु ने व्यूह को तोड़ना कब सीखा, और अगला प्रश्न आता है चक्रव्यूह के भीतर दूसरे पांडव वीर अभिमन्यु के साथ क्यों नहीं जा सके। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य को कैसे प्रणाम किया। तो इसके बाद आगे आता है, आगे देखेंगे। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। और आगे आता है श्यामपट्ट कार्य। शिक्षक श्यामपट्ट पर पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे और कक्षा के सभी बच्चों को अपनी कॉपी पर लिखकर चेक करवाने को कहेंगे। आगे आता है शब्द अर्थ। आकाश मीन होता है आसमान, और निहत्था, निहत्था मीन क्या होता है, जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र ना हो। और वीर गति, यानी अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ है, तो वीर गति मीन क्या होता है, युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा जाना। और सारथी मीन क्या होता है, रथ हाँकने वाला। तो ये हुआ शब्द अर्थ। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह का और असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को 10 कठिन शब्द अपनी कॉपी पर घर से लिखकर लाने को कहेंगे। आगे आता है अगली हेडिंग और अंतिम हेडिंग इस शिक्षण योजना की है, शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों की आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और पाठ के अभ्यास प्रश्न, व्याकरण संबंधी जानकारियों को शामिल करते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।